अंगूरी में निशान अबेले पड़ावा, और ढेर त्योहार अहिरिनिया कर जा बढ़ीगा बड़ सूत परावा। अरे लाज तो राखब ब्याज माहे हर मूरा परात परेवा। अंत में आप जानते हो भगवान ने लाज रखी, क्यों? चूंकि द्रौपदी ने भगवान से अपना भाई बहन का संबंध बनाया था। श्री सुगत देव कहते हैं कि बस भगवान का भजन करो तो उनसे कोई न कोई रिश्ता जोड़ लो, बना लो। कल आपने सुना कि भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। अच्छा देखो, जाके कुल में तौन है ताके कुल में तौन, और बाघ के बच्चा को मार सिखावे कौन? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने रुक्मिणी से विवाह किया हरण परंपरा से, रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से हरण परंपरा से विवाह किया, तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने भी हरण परंपरा से विवाह किया। और भगवान श्री राम जी ने वर्ण परंपरा से विवाह किया, तो राम जी के पुत्र लवकुश ने भी वर्ण परंपरा से विवाह किया। अपने यहाँ भारत के एक उच्च सिंहासन पर बैठे हुए महापुरुष विदुषी ने प्रेम विवाह किया, तो बेटे ने भी प्रेम विवाह किया, और नाती को भारत के ये तो ऐसे भगवान ने हरण परंपरा से विवाह करी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, आसेत सत्राजितो सूर्य भक्तस्य परमं सखा। कुंतल तो 8 भार रोज सोना देती थी। एक दिन वही मणि पहनकर भगवान की सुधर्मा सभा में सत्राजित पहुंचा। लोगों ने कहा, भाई तुम सूर्य के भक्त हो, मित्र भी हो, और राजा को धन की जरूरत होती है, इस श्यामंतक मणि भगवान को दे दो। सत्राजित ने भगवान को मणि नहीं दिया। दूसरे दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उसी मणि को पहनकर जंगल में गया, और प्रसेन को एक शेर ने मारकर मणि छीन लिया। और मणि लेकर शेर जा रहा था, तो शेर को मिल गया एक भालू। भालू ने शेर को मारकर मणि छीनकर अपनी बिटिया को खेलने के लिए दे दिया। 2-4 दिन बीता, जब लौट कर प्रसेन नहीं आया, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी वैसे नियम तो है कि बीवी कितनी प्यारी हो पर राज बताना। अब एक हम कहा कहीं तू कहा नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता रहा हूं। सत्राजित ने कहा, देवी किसी से कहना मत। क्या लगता है कन्हैया ने हमारे भाई प्रसेन को मारकर मणि छीन लिया, लेकिन किसी से कहना मत। सत्राजित चले गए। अब इनसे कहा माने। आई गई चंपक माई, बहनी कुछ सुनियो है का भा कहू ना हमारे देवर का मार के प्रसेन का मणि कन्हैया छीन ले। वो भी उठी, आगे जा रही थी। एक सखी मिल गई, अरे दीदी कुछ सुनी, क्या हुआ? लेकिन किसी से कहना मत। क्या? बोले प्रसेन को मारकर कन्हैया ने मणि छीन लिया। वो भी आगे गई, कहा दीदी बहुत जल्दी महा। अरे बातें ऐसे हुई है। का भा तुमसे न बताओ, तू बहुत लबलबही है। काहे तू सबसे दीदी दुनिया की बात भले सबसे बताई दे, लेकिन तुहार बात अपने पेटवे में धरे रही है। अब वो भी बताई, कहा किसी ने किसी से नहीं, लेकिन बात पूरे गांव में फैल गई। बात रुक्मिणी तक पहुंची, अब कहीं क्यों ना।
कसम है तो कह ना सकती। बात पहुंच गई रुक्मणी तक। रुक्मणी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा। अब जानती है कन्हैया नटखट है, तो रुक्मणी ने कहा प्रभु ये बताओ, जो आदत बचपन में पड़ती है वो छूटती है कि नहीं छूटती? भगवान ने कहा ये पक्का है, जो आदत बचपन में पड़ जाती हो जिंदगी भर छूटती नहीं है। तो रुक्मणी ने कहा प्रभु आप जब वृंदावन में थे तो चोरी करते थे, बचपन में चोरी करते थे। हाँ, तो आपकी आदत छूटी? अब भगवान कैसे कहां छूट गई? अपने स्टेटमेंट में पहले फंस चुके हैं। भगवान ने कहा नहीं छूटी। तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु जब आप गोकुल में थे तो माखन मिश्री चुराते थे, अब द्वारिकाधीश हो गए हो, अब अनु चोरी करते हो? भगवान ने कहा करता। लेकिन जब बालक था तो दूध